हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सर्दी आ गई है, कावा पीते रहिए। अपना और अपने बड़ों का, बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। आज हम बात करेंगे राहु की, कि राहु किस तरह से हमें क्या क्या देता है और क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हमारा राहु जो प्लेनेट है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि अच्छा प्लेनेट है। ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा ऐसे ही देखें कि वो हमें लॉसेस ही देता है। जिसके भी कुंडली में राहु उच्च का होता है या अच्छी जगह पर होता है तो राहु उनको बहुत ऊंचाइयां देता है। लेकिन राहु के साथ सिर्फ हमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो अचानक से, कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि कोई बहुत ऊंचाई पर होता है, लेकिन जैसे ही उसकी कोई ना कोई ऐसी दशा होती है कि वो एकदम से डाउनफॉल दे देता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम कैसे देखते हैं कि शेयर मार्केट से इतनी ऊपर जा रही होती है, एकदम से इतना ज़बरदस्त लॉस हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट्स राहु की वजह से ही होती है। राहु इस टाइम गोचर में बहुत अच्छी जगह पर है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ लोग राहु को 3 नंबर में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग 2 में मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। कुछ ऋषि ऐसा मानते हैं कि 3 नंबर में होता है उच्च का, और कुछ मानते हैं कि 2 नंबर में होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो अपनी अच्छी जगह पर ही है। राहु जो है वो हमें मेंटल प्रॉब्लम्स देता है, हमारे को फिकल माइंडेड बना देता है। हम बहुत ज़्यादा, जब भी आपको ये लगे कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या आप बड़े फिकल माइंडेड हुए हैं, तो आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। हो सकता है आपको राहु कहीं ना कहीं तंग कर रहा हो। राहु की वजह से हम कई बार बहुत गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि आपकी कोई राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप किसी से राय लेकर सोच समझकर डिसीजंस ले सकते हैं। नंबर में हम 4 नंबर को राहु का नंबर मानते हैं। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और अपने कामों को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आपने अपने अगर एम्प्लॉय रखने हैं तो 4 नंबर कर रखिए। फिर देखिए कि आपकी कंपनीज या आपके काम कितनी जल्दी आगे जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। इनको काम करने का जुनून होता है और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। राहु के इफेक्ट्स में अगर आप हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एक तो आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। आप अपने नेल्स को कभी भी बढ़ाकर मत रखिए। और एक आपको अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनिए। जब भी आप ब्रांड्स पर कपड़े पहनते हैं तो राहु आपको बहुत ऊंचाइयां देता है। राहु के लिए आपको स्वीपर पर, जो रोड साइड स्वीपर होते हैं, मैं अक्सर चर्चा करती हूँ कि उनको दान देना चाहिए। स्वीपर को दान देने से आपको बहुत लाभ मिलता है। आप रात को अपने सराहने के पास पानी का ग्लास रखिए और सुबह पीजिए, उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि इससे मोस्टली इफेक्ट जो आता है, ये स्टमक अपसेट कर देता है और स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से आप जानिए, एक बात जानते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा होता है तभी हम अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। रात को नींद कम आती है, इसलिए आप सौंफ का सेवन कीजिए, उससे आपको रात को अच्छी नींद आएगी। राहु के अच्छे और बुरे दोनों तरह के इफेक्ट्स के लिए ये उपाय हैं। आप इनको करेंगे तो इनसे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा 100% लाभ मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ देखती हूँ और उसके बाद इस डिसीजन पर पहुँचती हूँ कि जो नींद है उसमें राहु बहुत तंग करता है। हमेशा माइंड चलता रहता है और हम सो नहीं पाते हैं। मतलब हम सो तो जाते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं अच्छी डीप स्लीप, हमें वो नहीं आती है। तो उसके लिए आप ये उपाय कीजिए। आपको देखो पता चलेगा कि आप जब वो पानी सुबह पिएंगे तो आपको सुबह अच्छी नींद आएगा, महसूस होगा और आप फ्रेश फील करेंगे। आपको टाइम से सोना चाहिए, क्योंकि ये ट्राई करता है कि आप लोग जल्दी ना सोएं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि टाइम से सोइए।
टाइम से सोने पर आपको लाभ होगा और सुबह जल्दी उठिए। हमेशा राहु हो, केतु हो, शनि हो, इन प्लैनेट्स में हम लेट नाइट सोते हैं, वो हमारे पर प्लैनेट्स के इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें जल्दी सोने की और अपने कामों को जल्दी करने की, तो फिर हम पर प्लैनेट्स का इफेक्ट कम हो जाता है। राहु हमें देता भी बहुत कुछ है। राहु की महादशा चल रही हो और अच्छे घर की महादशा हो तो आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। घर परिवार, फैमिली, उच्च पोजीशंस, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपके घर अच्छे घर के दशा नहीं चल रही है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि राहु की महादशा जो है वो छोटी नहीं होती है, 18 साल की होती है। उसके बीच में अंतरदशाएं जरूर आती रहती हैं। तो आप राहु के लिए ये छोटे छोटे उपाय जरूर कीजिए, इससे लाभ होगा। मंत्र जाप आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल बच्चों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, उनको टाइम नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा होता है, वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, और जो कि राहु ही है, और इस वजह से उनको मंत्र जाप का टाइम नहीं मिलता। तो आप ये वाले 2-3 छोटे छोटे उपाय कीजिए। हो सके तो डॉग को भी कुछ ना कुछ जरूर ऑफर कीजिए। और राहु का एक सबसे उत्तम और बेस्ट उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। आज सोमवार का दिन है, इसलिए कि आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए। भगवान शंकर पर जो लोग जल चढ़ाते हैं नियमित रूप से, उनको राहु कभी तंग नहीं कर सकता। और अगर आपके पास जल चढ़ाने का टाइम नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो रात को सोते हुए सिर्फ 11 बार कीजिए या 108 बार कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हो सके तो रात को बिस्तर पर जाने से पहले हाथ पैर मुंह धोकर जाइए, जिससे कि इन प्लैनेट्स का इफेक्ट ना आए और भगवान जो है आपको अच्छी गहरी नींद दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।